नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं बिजनौर से, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी के साथ रुख करेंगे हाथरस की ओर, जहां से 24 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब हुई बरामद। आगे जानेंगे कैसे झांसी में पुलिस अधिकारियों के तबादले के बीच चोरों ने दिखाई हाथ की सफाई। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिजनौर की ओर से राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बिजनौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का नेतृत्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रॉबिन चौधरी के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लगभग 300 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें मुख्य रूप से साकेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र चौहान, विनय राणा, रॉबिन चौधरी ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले प्रत्येक डोनेटर को एक हेलमेट का वितरण युवा मोर्चा की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर लगाया गया क्या? इस देश के बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये तय किया है कि आज ब्लड डोनेशन करेंगे और सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हम खून, ये ब्लड इसलिए ले रहे हैं कि जिससे समाज के काम आ सके, ऐसे वर्ग के काम आ सके जिनको ब्लड में परेशानी होती है। और हम सब लोगों ने तय किया है कि यहाँ आज हम 300 यूनिट ब्लड दान करेंगे, इसलिए वो हो रहा है, ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगा है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मामला झांसी के बड़ागांव थाना अंतर्गत ग्राम मवई का है, जहां पर चोरों ने एक देशी शराब की दुकान को निशाना बनाते हुए शराब की पेटी सहित पैसा चुरा लिया। दुकान के संचालक लोकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी एक देशी शराब की दुकान ग्राम मवई में स्थित है, जहां पर सेल्समैन चंद्रपाल कुशवाहा शराब की बिक्री करता है। कल शाम को बारिश होने के कारण सेल्समैन दुकान जल्दी बंद करके घर चला गया था, जिसके बाद फोन पर सूचना मिली कि इसकी दुकान का ताला टूटा पड़ा है, साथ ही दुकान के दरवाजे खुले पड़े हैं, जिस पर उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो दुकान से 10 पेटी शराब, 8 से 10 हजार रुपये और सरकारी पॉस मशीन अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा ली गई थी। ये हमारी दुकान है मवई में देसी शराब की, थाना बड़ा गांव में देसी शराब दुकान मवई। यहाँ कल रात के बारिश हो रही थी तो सेल्समैन 9, सवा 9, साढ़े 9 तक रहा, उसके बाद बंद करके चला गया। सुबह जब वो 9 बजे के आसपास यहाँ से आया होगा दुकान पर, तो उसने पीछे वाले दरवाजे का गेट खुला देखा। उसने हमको फ़ोन पे अवगत कराया, भाई साहब गेट खुला है, आप आ जाओ। हम आए तो मेन गेट का ताला पड़ा था, बाहर भीड़ लगी थी और 100 नंबर गाड़ी भी चौकी आ चुकी थी, 112 डायल कर दिया तो वो भी आ गई। सब लोग खड़े रहे। फिर बड़ेगांव थाने से आए, थाना यहाँ के हल्का इंचार्ज SI, तो उन्होंने ताला खुलवाया। यहाँ देखा तो पीछे का गेट टूटा हुआ पड़ा था। दुकान से करीब 10-12 पेटी गायब हैं। सेल्समैन ने बताया 10-12 पेटी गायब हैं और करीब 9-10 हज़ार रुपये के समथिंग रुपए, प्लस जो गवर्नमेंट से सरकारी मशीन मिली थी, पॉस मशीन, वो भी यहाँ चोरी हो गई, नजर हो गई। किसी के ऊपर शक बिंदु नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुगंधित अवस्था में या मिला हो या दुकान से संबंधित कोई विशेष? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं मिला, चूंकि हम रहते झांसी में और सेल्समैन है लोकल का रहने वाला चंद्रपाल कुशवाहा, तो उसको दरोगा जी इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने ले गए हैं। वो ही बता सकता है कि किसी पे शक है या क्या है वास्तविकता। वो लोकल का रहने वाला है, चोरी यहाँ हुई। हम तो आते हैं दिन में 1-8 घंटे को आए, चले गए, आधा घंटे या 2-3 दिन नहीं भी आए, काम में किसी फंस गए जहाँ शहर में। तो ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के बोबिल पंचायत भवन में लोहिया स्वच्छ विहार अभियान द्वितीय चरण के द्वारा स्वच्छ और सुंदर गांव अभियान चलाया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार झा और मुखिया श्रीमती संगीता देवी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। मौके पर उपस्थित सभी वार्ड सदस्य और ग्रामीण मौके पर रहे। हमारा स्वच्छ सुंदर गांव की शुरुआत किया गया है। इसके तहत हमको पहले से पूर्व में खुले से मुक्त ओपन डिफिकेशन फ्री, हमारा पंचायत खुले से शौच मुक्त हो चुका है, उसको स्थायित्व, उसको कायम रखने के लिए। और वर्तमान में अभी लोहिया स्वच्छ विहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत सभी घरों में, सभी पंचायतों में
कूड़ा कचरा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्रियान्वयन का कार्यक्रम किया जाना है। इसके तहत सभी घरों से कचरा का उठाव, सुरक्षित निपटान, हमारा लिए वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हमारे पंचायत बोबिल में हो चुका है। अब सभी घरों से आज से हम लोग संकल्प लेते हैं कि कूड़े कचरे को घर से बाहर इधर उधर नहीं फेंकेंगे, सुरक्षित जगह पर निपटान करेंगे। घर से निकलने वाले पानी का सोख्ता बना करके उसका निर्माण करेंगे और जो भी हमारा गीला कचरा होगा, गीला कचरा का निपटान या तो सोख्ता बना करके तत्काल करेंगे या हमारे जो स्वच्छता कर्मी आएंगे उनको हम गीला कचरा अलग हरा वाला डस्टबिन में और सूखा कचरा ब्लू डस्टबिन में देने का काम करेंगे और अपनी गली मोहल्ला सड़क घर आंगन सभी को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ गांव सुंदर गांव का निर्माण करेंगे। आपका परिचय? हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। हम सन 2017 में ये पंचायत को ओडीएफ किए थे। ये ओडीएफ प्लस चल रहा है और ओडीएफ प्लस के तहत हमारा स्वच्छ सुंदर गांव अभियान के तहत जिस तरह की हमने प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरूकता अभियान तमाम वार्ड सदस्य के सहयोग से, जीविका दीदी के सहयोग से, तमाम पदाधिकारी के सहयोग से ओडीएफ किए थे हर घर शौचालय बनवाकर। ठीक उसी तरह बच्चे भी घर में शौचालय बनवाना है और प्लस हर घर से कचरा को इधर उधर फेंका जाता है, उस कचरे को सही जगह पर निपटारण करना है। इसी के तहत हमारे तमाम स्वच्छता कर्मी यहाँ मौजूद है, हमारे पदाधिकारी भी मौजूद है और हमारे सभी वार्ड सदस्यगण भी मौजूद है। सबसे आग्रह करते हैं इस कार्य में जम जुटकर कंधे से कंधे मिलाकर हमारे सहयोग करें ताकि हमारी पंचायत नंबर 1 पंचायत खगड़िया जिला में बन सके। आपका परिचय? सुनीता देवी, मुख्यालय। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर रायबरेली में प्रधानमंत्री का 72वां जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी रहे। तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर रायबरेली के संगठन और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 15 दिन लगातार विभिन्न प्रकार की जन सेवा के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। आज प्रथम दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करके सबको स्वस्थ रखने के लिए संकट के समय जहां पर रक्त की आवश्यकता हो, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं का रक्त जो दान किया जा रहा ब्लड बैंकों में जमा होगा और आकस्मिक चिकित्सा के समय वो उपलब्ध होगा। आज माननीय मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी विधानसभाओं में बछरावा, सरेनी, हरचंदपुर, ऊंचाहार और रायबरेली सदर, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 72 किलो का लड्डू बनवा करके सब जगह पर वितरण करने का काम करते हुए उसे प्रसाद रूप में पूजन के साथ में लड्डू वितरण होगा। माननीय नरेंद्र मोदी को दीर्घायु स्वस्थ रहने की सब प्रार्थना करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त, शक्तिशाली, विकासशील देश बनाने का काम किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। उनके जन्मदिन को पूरे देश में हर्षोल्लास साथ मनाया जा रहा है और एक और कार्यक्रम रहेगा माननीय नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यों के योगदान का
एक कार्यक्रम अलग से भी यहाँ पर आयोजित है, हम सब लोग वहाँ पर भी रहेंगे। आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री रामदेव पाल जी के मार्गदर्शन में लोकसभा संयोजक हमारे आरबी सिंह जी के प्रयास से पूरे लोकसभा क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा के तहत माननीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज जिला चिकित्सालय में हम सब लोगों ने यहाँ पर रक्तदान कर रहे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, शुभकामनाएं दी है। इस सदर से निर्वाचित चेयरमैन श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव जी, सलोन के विधायक श्री अशोक कुमार जी सहित युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों को हम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान। देखिए, आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस पर हम सभी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज रक्तदान का जो आयोजन किया है। आज जिला अस्पताल के मुख्यालय पर हम लोगों ने रक्तदान का ये शिविर आयोजन किया, जिसमें मेरे साथ मेरी विधानसभा और साथ ही जनपद के सभी युवा मोर्चा के सभी साथियों ने रक्तदान किया है, ताकि आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं में हम लोग जनसेवा कर सकें और लोगों के लिए अगर कहीं पर रक्त की कमी है तो उसको उपलब्ध करा सकें। इसके साथ ही पूरा 15 दिन का ये पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस तक चलेगा। इसमें जिस सेवा के कार्य हैं वो निरंतर 15 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन मिलकर के सभी युवा साथियों के साथ और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलकर के सेवा का कार्यक्रम अनवरत। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर फलों की ठेली लगाकर फल बेचे। फल बेचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और महंगाई पर धावा बोला। फल बेचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम वादों को लेकर सरकार पर काफी आरोप और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कौन सी पार्टी से हैं और आज यहाँ पर आप जो फल बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? ये यूथ कांग्रेस से हैं। हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है बड़े धूमधाम से सब्जी बेचकर और फल बेचकर नारियल बेचकर के मना रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पूरा युवा मना रहा है। आज ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इसलिए ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का वायदा किया था, लेकिन सब हवा हवाई है। क्या देश में 8 चीते करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे? तो ये सब मुद्दे हैं। हमें तो 4 साल में अग्निवीर मोदी जी बनाएंगे और अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी 6 साल बनेगा। ऐसा क्यों? तो ये सब हमारी मांगे हैं। हम लोग चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लेकिन वो युवाओं के प्रति गंभीर हों। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं, ये कामना करते हैं ईश्वर से कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे, वो हमें रोजगार दे, वो हमें अच्छे शिक्षा के अवसर दे। क्या क्या बेच रहे हैं आज यहाँ पर? हम सेब बेच रहे हैं, केला बेच रहे हैं, नारियल हमारे पास है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चंदौली में शासन के निर्देश के बाद भी गौ संरक्षण योजना जमीनी स्तर पर दम तोड़ रही है। गौशाला केंद्र में कर्मी नियुक्ति होने के बाद भी गौशाला में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कागजों में ही गौवंशों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। सूखा भूसा खाने को लाचार गौ आश्रय के केंद्र में रखे गए गौवंश जानकारी के बाद भी जिम्मेदारी मौन है। चकिया ब्लॉक के फिरोजपुर पशु आश्रय केंद्र का मामला सामने आ रहा है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विश्वकर्मा पूजा पर शहर भर के मंदिरों में हवन पूजन के अनेक आयोजन किए गए। विश्वकर्मा पांचाल समाज राव के अध्यक्ष फूलचंद सोलंकी ने बताया कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन दिवस मनाया जाता है, जिसमें शस्त्र, औजार, मशीन जैसे अनेक वस्तुओं का पूजन किया जाता है। मुख्य आयोजन विश्वकर्मा जयंती पर होता है, जो फरवरी माह के माघ सदी 13 को मनाया जाता है, जिस पर समाज द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जुलूस निकाला जाता है। आज विश्वकर्मा पूजन दिवस पर राव स्थित मंदिर पर हवन पूजन किया गया, जिसमें संपूर्ण समाज द्वारा आहुति डाली गई और समापन पर विश्वकर्मा भगवान की आरती भी गाई गई। विश्वकर्मा जयंती किस हिसाब से? आज विश्वकर्मा जयंती पूजन दिवस के रूप में मनाई जाती है पूरे विश्व में। वैसे विश्वकर्मा भगवान की जो तिथि है वो फरवरी में आती है, लेकिन सरकार द्वारा घोषित यह जो तिथि है 17 सितंबर की,
ये पूरे विश्व में विश्वकर्मा जयंती पूजन दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज क्या आयोजन हुआ मंदिर? आज यहाँ पर मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम किया जाता है और साथ में प्रसादी दी जाती है भक्तों को। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसमें? समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार विश्वकर्मा भगवान ने हमें ज्ञान और जो भी हमारे बनाने की जितनी ताकत दी है वस्तुएं, उसको हम पूरे देश में और विदेश में उस चीज़ों को बना के अच्छा प्रचार प्रसार करें और देश को उन्नति की राह पर ले जाएं। कितने समाजजन लगभग हवन पूजन में शामिल हुआ? हाँ, समाजजन राऊ का पूरा जितना यहाँ राऊ नगर है, राऊ नगर का पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित होता है हवन पूजन के कार्यक्रम में। आपका परिचय? मैं फूलचंद सोलंकी, पांचाल समाज अध्यक्ष राऊ। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। कुशीनगर कप्तानगंज मैदान में करबला शहीद हुए इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों की शहादत पर 40वें दिन चहलुम के मौके पर शुक्रवार को शिया समुदाय बड़े सादगी के साथ मातमी जुलूस निकालकर हुसैन को याद किया। मंगल की बाजार वाहिद हुसैन के आवास से मातमी जुलूस और दुलदुल के साथ कब्रिस्तान, चांदनी चौक, आज़ाद चौक, धर्मशाला, वाहिद हुसैन, इलियास, हैदर सहित काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी दिखी। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर के हर ब्लॉक पर सितंबर 17 को यानी आज चालक दिवस मनाया गया। ऐसे ही सभी ब्लॉक में आज स्वच्छता भारत अभियान मिशन भी चलाया गया। इस अवसर पर उड़ीसा मोटर चालक संघ के पापड़ा हांडी बस स्टॉप से लेकर गांव के आखिरी तक सफाई कार्य किया गया। इस अवसर पर अतिथि वाइस चेयरमैन सुशांत कुमार बेहरा, मोटर चालक के ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेंद्र गौडगो, संपादक सुरोजित पटनायक, संघ के महासभापति नरसिंह के साथ साथ मोटर चालक संघ के सभी सदस्य ने अपना योगदान दिया। ओडिशा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत कार्यवाही के तहत अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के और क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सक्सेना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 24 टेट्रा पैक देशी शराब बरामद हुई है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।